है पीरियड फर्स्ट और टाइम 40 मिनट। टॉपिक चलेगा आपका, देखिए क्या हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक है आपका न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्र। केंद्र। कौन क्लास है आपका? 9th क्लास 9। हम आपकी बात कर रहे हैं किसकी? न्यूक्लियस की। अब देखिए हम न्यूक्लियस में ऐसे एक राउंड फिगर बनाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे। बन गया इसमें। अब देखिए इसके न्यूक्लियस जो होता है दोहरी परत का बना होता है, डबल मेम्ब्रेन का। एक मेम्ब्रेन ये आप देख रहे हैं और एक मेम्ब्रेन आपको ये दिखाई दे रही है। इसको क्या कहते हैं? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन यानी कि इसको कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि वहां होता है। क्या कहते हैं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं कि बाह्य केंद्र का छिद्र, और इसको कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो बीच में आपको ये जो कर्व नोटिस दिख रहे हैं इसको कहते हैं मिडल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? मिडल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें एक कोशिका द्रव बिखरा रहता है। क्या रहता है? कोशिका द्रव। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि केंद्र का द्रव। क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं केंद्र का द्रव, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको कहते हैं केंद्र का द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक धागे नुमा ऐसी रचनाएं जाल जैसी बनी रहती हैं। इनको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। जिनको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर इन्हीं में आप दिखाई दे रहा आपको अस्पष्ट रूप से ऐसे और काला काला धब्बा दिखाई देता है। ये अस्पष्ट रूप से ऐसे, अस्पष्ट रूप से एक धब्बा लगभग गोलाकार दिखाई देता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, यानी कि कहते हैं केंद्र का। ये और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो ये इसको कहते हैं, इन छिद्र को कहते हैं न्यूक्लियोपोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर मीन्स होता है इंग्लिश में केंद्र का छिद्र। अब देखो
साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में खोज इसकी की। खोज की थी। इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका को केंद्र में देखा था और इन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस है वो लगभग गोलाकार एक रचना है और ये रचना दोहरी परत की बनी होती है। कैसी बनी होती है? दोहरी परत की बनी होती है या डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। इन्होंने इस डबल मेम्ब्रेन को बताया कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बाहर केंद्रिका झिल्ली परत या प्लाज्मा कहते हैं। इन्होंने जो अंता मेम्ब्रेन है, जो अंदर की ओर साइटोप्लाज्म की, इस मेम्ब्रेन को इन्हें इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया। और इसी मेम्ब्रेन से जो आप देख रहे हैं कि बीच में ये जो मेम्ब्रेन है मोटी है, ठीक है, इसी को इन्होंने क्या कह दिया? मिडल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। इन्होंने ये भी बताया कि इसके अंदर की ओर एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है। इस गाढ़े द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बिखरा रहता है, छिपरा रहता है, ऐसे, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये इन्होंने ये भी बताया कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म में अनेक अंग ऑर्गन्स रहते हैं। जैसे इन्होंने बताया इसी में कि धागे नुमाएं, क्या फाइबर इसको कहते हैं, धागे नुमाएं जाल जैसी अनेक रचनाएं रहती हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं या क्रोमेटिन धागे कहते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इसी में अस्पष्ट रूप से एक लगभग अर्धचंद्राकार या लगभग गोलाकार अस्पष्ट यानी कि धब्बा के आकार की एक रचना होती है जिसको उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियोलस कह दिया। इन्होंने ये भी बताया कि इन डबल मेम्ब्रेन के बीच बीच कुछ स्थान खुला रहता है। इस स्थान को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर कहते हैं। न्यूक्लियोपोर का कार्य है कि एक केंद्र का कोशिका से दूसरे में, यानी के सीधे कहना चाहिए कि केंद्र का द्रव का आदान प्रदान, यानी कि एक से दूसरे स्थान पर एक केंद्र का द्रव क्या करे? बाहर चला जाए और दूसरा केंद्र का द्रव क्या करे? अंदर आ जाए। ये इन्होंने केंद्रका के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। तो ये था हमारा क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल का जो प्लांट सेल की यानी कि सेल की, उस सेल में का एक टॉपिक था न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस।